10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। और दोस्तों ये लोग कौन हैं और कहां से आते हैं? न्यूज पी के गांजा दिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों साहब जी के बीच जाते हैं फेंकते फेंकते 9 साल और जनता का हो जाता है महंगाई से बुरा हाल। जिसका अगुवाई हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई राजा बरार ने की है, मैं इनको स्वागत करते हुए, इनका खैर मकदम करते हुए इनको बधाई देता हूं। हमारे मंच पर हमारे नेता अहमद पटेल साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, अंबिका सोनी जी, जयराम रमेश जी, अजय माकन जी, आनंद शर्मा जी, यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। उन सबको नमन करते हुए कांग्रेस पार्टी के साथियों, मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, मैं तो सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जो यूपीए की सरकार ने किसान के हक में एक कानून लाने का काम किया था, जो आज पंजाब के साथी यहां पर बैठे हो, याद करो पंजाब के साथियों, 1907 के अंदर भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने खीरत और किसान की मूवमेंट की थी, जिसमें कहा था पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल जट्टा। आज उसी जमीन के किसान की बात हो रही है। आज ये मोदी सरकार ये सोचती है किसान से जमीन छीन रही है। ये मेरे नेता ने अभी यहां पर एक नारा दिया, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। केवल ये किसान विरोधी नहीं, ये खलिहान विरोधी, ये खेत विरोधी, ये किसान विरोधी है। आप दोस्तों याद करो, आज इसके अंदर एक कानून के अंदर यूपीए की सरकार ने सोशल इंपैक्ट क्या होगा, सामाजिक उसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा जमीन के जाने से, वो अधिकार भी नहीं दिया। ये यूपीए सरकार ने दिया था। कंसेंट का एक अधिकार था, सहमति का अधिकार था, वो भी छीन लिया। अरे साथियों, अंग्रेजी में बोलने वाले जितने चैनल हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं साथियों, जब किसी की जेब से कलम निकालते हो तो उससे पूछते हो, अगर बिना उससे पूछे हुए उसकी जेब से कलम निकाल लो तो क्या कहा जाएगा उस आदमी को? मैं ये नहीं कहना चाहता। आप याद करो दोस्तों, ये किसान की जमीन है, जो जमीन उसकी माँ है। अरे किसी की माँ को किसी कोठरी में बिछाना चाहते हो, कम से कम सोचो, अपनी माँ के बारे में जो करो, लेकिन किसान की माँ को छेड़ने का काम मत करो। अरे मुझे तो आज शहीद भगत सिंह याद आ रहा है, उसकी वो लाइन याद आ रही है कि हमें इन गोरे अंग्रेजों का सामना तो करना होगा, हमें इन गोरे साहबों का सामना तो करना होगा, लेकिन आने वाले वक्त में इन ब्राउन साहबों का भी मुकाबला करना होगा। साथियों, आज वही वक्त आ गया है, वो गोरे साहब का कानून, जिसका 1894 में बदलाव किया था यूपीए की सरकार ने, आज राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी जी ने, जिसको किसान के अधिकार लेकर वापस आए थे, आज इस 10 लाख का सूट पहनने वाले ब्राउन साहब ने आज फिर से किसानों के सामने वो गोरे साहब का कानून वापस लाने का काम किया है। आज इस 10 लाख का सूट पहनने वाले ब्राउन साहब को ये बता देना है कि गोरे साहब का वो कानून, जब तक कांग्रेस पार्टी है, जब तक राहुल गांधी है, जब तक सोनिया जी का आशीर्वाद है, जब तक यूथ कांग्रेस का एक एक बच्चा यहाँ पर है, तब तक किसानों की लड़ाई लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी मजा आएगा ना। इसीलिए कहता हूँ, चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, अधगल गगरी छलकत जाए। जब ज्ञान नहीं होना चाहिए तो नहीं बोलना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए फिर बोलना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर पहली अर्थव्यवस्था भारत है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है। पहली तिमाही में भारत की जीडीपी कितनी है बताइए? कितनी है बताइए, हमें बताइए क्या है? 80 करोड़ की हो रही है।
अमेरिका से ज्यादा सुनिए, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है। ऐसा बोले अर्थव्यवस्था कमजोर है भारत। आपने अभी G20 समिट देखी होगी, उन G20 देशों में एक देश बता दीजिए जिसकी ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो, और एक देश बता दीजिए जिसमें महंगाई दर भारत से कम हो। चैलेंज आएंगे क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे कम महंगाई दर भारत में है और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत में है। पढ़ेंगे नहीं और आकर के यहाँ ज्ञान देने लग जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ, चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहेंगे। और सुन लीजिए, अब इन्होंने बात करी 80 करोड़ के राशन की, अब इन्होंने बात करी 80 करोड़ के राशन की। सुन लीजिए, गरीब नहीं 80 करोड़, 5 साल के अंदर 14.3 करोड़, कितने करोड़? 14.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त अभी हमको मिल रही है, CNBC आवाज की खबर। अभी हमको खबर है 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। दूसरी जानकारी, दाम में कटौती का कुछ हिस्सा तेल कंपनियां उठाएंगी। पेट्रोल डीजल के दाम में ये बड़ी कटौती हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। 10 रुपए प्रति लीटर, कोई 1, 2, 4, 5 नहीं, 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। नंबर 1, पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी कटौती हो सकती है और दाम में कटौती का कुछ हिस्सा तेल कंपनियां उठाएंगी। अभी आप जानते हैं 90 से 96, 100 रुपए तक पेट्रोल के दाम है कुछ राज्यों में। उस लिहाज से बहुत अच्छी खबर है, ये एक शुभ समाचार। 10 रुपए प्रति लीटर घट सकते हैं पेट्रोल के दाम। 10 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के दाम घट सकते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आस्था का विषय तब नहीं था जब कार सेवकों पर गोलियां चल रही थी। आस्था का विषय तब नहीं था जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी खड़े होकर कहते थे अपर्णा यादव की रैली में कि मैंने आपके लिए कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी, मैं और क्या कर सकता था। आस्था का विषय तब नहीं था जब यह कहा जा रहा था कि अगर और भी गोलियां चलवानी पड़ती और कार सेवकों को भी मरवाना पड़ता तो मैं वो भी मरवा देता, उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटता। आस्था का विषय तब नहीं था जब जफर याब जिलानी, जो खास तौर पर मंदिर के विरोध में थे, उनको स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया था समाजवादी पार्टी ने। आस्था का विषय तब नहीं था जो कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ था यह रोकने के लिए कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसको राज्यसभा सांसद बना दिया आपने। यह आस्था का विषय है आपका। मतलब जो व्यक्ति राम के विरोध में लड़ रहा है उनको राज्यसभा बनाएंगे, जो व्यक्ति राम के विरोध में लड़ रहा है उनको स्टैंडिंग काउंसिल बनाएंगे, जो व्यक्ति राम के साथ में लड़ रहा है उन पर गोलियां चलवाएंगे, जो व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए बात करते हैं उनको कम्युनल बताएंगे, जो जय श्री राम का नारा अखिलेश यादव की रैली में लगा देगा उसको कहेंगे पुलिस इसको गिरफ्तार करिए। आज जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, नहीं हमारा तो आस्था का विषय है। आस्था का विषय नहीं है, काल नेमी है आप। आस्था का विषय होता तो इसमें साथ होते, आस्था का विषय होता तो ये दिन इतने नहीं लगते, आस्था का विषय होता तो आज आपको ये सब करना नहीं पड़ता, ये रूप नहीं बदलना पड़ता, आज आपको जो है ऊपर जनेऊ पहनकर नहीं घूमना पड़ता, जनता को बताना नहीं पड़ता। इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आपकी पार्टी का आधार ही राम विरोध है। और ये जो स्लीपर सेल्स रखे हुए शफीकुर रहमान बर्क जैसे, अगर वाकई राम मंदिर और भगवान श्री राम के चीजों में मानने वाले हो, राम में मानने वाले हो तो कहिए ना उनको। वो तो अभी भी बोल रहे हैं, ये जबान बंद कर रहे हैं अपनी। आने वाले समय में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी वो उस दिन मस्जिद के लिए दुआ करने वाले हैं, कहिए उनको कि रुके, हमारी आस्था है। आस्था है तो बोलिए ना, वो तो आप ही के सांसद है, बोलते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी ने तो यही कहा है कि हमारा काम विकास करना, पर इस देश में एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, श्री पीवी नरसिम्हा राव। और इस प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जिन्होंने कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाऊंगा, और एक नहीं दर्जनों नेताओं ने कहा था। तो मुझे लगता है तब क्यों भूल जाते हैं। जबकि एक और बात है, अगर पीवी नरसिम्हा राव या मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मैं मस्जिद तामील कराऊंगा तो सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़का नहीं रहे, मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के अनुसार वो काफिर हैं और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है जी। इसके बावजूद कह रहे हैं। अब दूसरी बात कहता हूं जो उन्होंने कही सही बात है, हमें इतिहास की चीजों से बाहर निकलना चाहिए। यही तो हम भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, आज आपने किसी क्रिश्चियन को देखा जो कहे कि चर्चिल ने जिसने इतना अत्याचार किया था बंगाल फेमाइन के लिए वो हमारा था, कॉर्नवालिस हमारा था, कर्जन हमारा था, जनरल डायर हमारा था? नहीं कहता ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मुसलमानों से कि निकल आओ भाई उस मानसिकता से बाहर। क्यों तुम ये मानते हो औरंगजेब हमारा था?
क्या लेना देना तुम्हारा बाबर से? इस्लाम अमरे रसूल है, अमरे बादशाहत नहीं। इसीलिए जो इनकी बात है बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा मनोरोग है जो चिपका दिया गया है मुसलमानों में कि मुगल बादशाह, तुगलक, बाबर, और ये आजादी के बाद से कि वो जो कर रहे थे वो हमारा था। और यहां पे मैं जी एक और बात कह दूं, कृष्ण भगवान से तो मुस्लिम कवियों का ऐसा वो रहा है कि हजरत वलीउल्लाह ने यह तक बोला है कि आज होली खेलूंगी मैं रसिया कह बिस्मिल्लाह। उन्होंने आगे बोला, अरबी का वर्ड है, अलस्तु बि रबिकम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले और नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। आज होली खेलूंगी मैं कह बिस्मिल्लाह। जनाब कम से कम उससे जोड़ो भाई, औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हो? यह मेरी समझ से बाहर। औरंगजेब से